नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी क्लासेस मुरैना में आपका स्वागत करती हूँ। आज से मैं एक सामान्य अध्ययन का एक टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी या पीएससी, रेलवे और एसएससी परीक्षाओं में यूज़फुल होंगे। आज मैं आपको सामान्य अध्ययन का एक नया टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में बताना चाहती हूँ। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद हैं। आज मैं आपको भाग 1 राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में बताने चाहती हूँ। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत का निर्माण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हुआ है और इसमें अर्जित राज्य भी शामिल होंगे। जैसे जितने भी नए राज्य बनेंगे वो सभी अनुच्छेद 1 में रखे जाएंगे। अनुच्छेद 2, राज्यों का संघ। भारत में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, अर्थात नए राज्य स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों का गठन किया। जो जितने भी नए राज्यों का गठन होगा वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन और क्षेत्रफल में परिवर्तन। भारतीय संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर या उनके क्षेत्रफल को जोड़कर या घटाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अर्थात नए राज्यों के नाम में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा जो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति की सिफारिश पर होगा। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रावधान संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 या 3 में 368 के तहत कोई संविधान संशोधन करेंगे तो वह मान्य नहीं होगा। अर्थात जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बेरूवाड़ी क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा। तो बेरूवाड़ी क्षेत्र को है ना पाकिस्तान को दे दिया गया था जब 9वां संविधान संशोधन 1960 में करके उसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। मैं आपको बताती हूँ कि स्वतंत्रता के बाद कितने राज्यों का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद जो पहला राज्य भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड या राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप ऑप्शन क्लिक करना, उसमें आंध्र प्रदेश 1960 में हुआ था। गुजरात 1963 में, नागालैंड 1966 में, हरियाणा 1966
1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। 1975 में सिक्किम, 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ। इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, 2 जून 2014 को तेलंगाना, जो कि अपना 29वां राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का गठन हुआ था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश का हुआ था, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य है। और मैं एक चीज़ भूल गई हूँ इसमें, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और 1960 में गुजरात का, और 1963 में नागालैंड, और 1966 हरियाणा, 1971 हिमाचल प्रदेश का, 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का, और 75 में सिक्किम का। 1987 को 3 राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का। 2 जून 2014 को तेलंगाना, जो कि अपना 29वां राज्य बना। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।